नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कि यह इस समय किस जोन में है, आने वाले समय में यह कहाँ तक जा सकता है, इससे क्या लाभ है और क्या हानि है। तो जनरली हम लोग इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अभी जिस दौर में हम चल रहे हैं उसको नैरो एआई कह रहे हैं। अभी सोचिए कि यह जनरल एआई से भी नीचे अभी हम लोग हैं। अभी जनरल एआई विकसित हो रही है धीमे धीमे। इसके बाद आएगी सुपर एआई। कहा जाता है कि सुपर एआई जो आएगा वह मनुष्य के दिमाग से भी तेज होगा। तो ये क्या क्या कर सकता है आप सोचिए। दरअसल मैंने कल एक ग्रुप एआई में एक क्वेश्चन पूछा था, उससे मुझे कुछ रिसर्च करना था उस बेसिस पे। आप सोचिए 4 दिन पहले मैंने उससे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, जिसमें उसने बताया कि आपने उसको ये बात याद थी। उसने बताया कि आपने ये 4 दिन पहले क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था और आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक को जो आपने पहले पूछा था वो सही था, जबकि ये गलत है। 4 दिन पहले का मेरा, जबकि मैं चैट को डिलीट भी कर दिया था, लेकिन उसको ये बात उसमें स्टोर थी और उसने मुझे इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया कि आप पाइथन के बारे में क्या पूछे थे, आपके लिए ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। आप जीआईएस के बारे में ये पूछे थे, आपके लिए पहले वाला ज़्यादा ठीक था, इस समय जो आप पूछ रहे हैं वो उससे बेहतर नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो एआई से जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि आने वाले समय में, अभी आपको पता है कि सैम अल्टमैन ने जो बयान दिया था कि ये सारी जॉब को निगल जाएगा, इसको पहले कई लोग चेता चुके हैं, जबकि वही लोग और ज़्यादा तेज़ी से इसको एडवांस करते जा रहे हैं और ये क्रांति अब रुक भी नहीं सकती, क्योंकि ये लोगों की मांग है कि इसमें क्या किया जाए। अब मशीन ही अपने आप को अपडेट करने लगेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि अब धीमे धीमे देश, कोई भी देश या मोनोपोली की तरफ बढ़ती जाएगी। क्रांति हर चीज़ में आ सकती है, जैसे हमारे कृषि के क्षेत्र में आ सकती है, एग्रीकल्चर में आ सकती है, रिसर्च में आ सकती है। जो रिसर्च हमको 10 साल लग जाते थे वो 1 महीने में पूरी हो सकती है। इसमें त्रुटि रहने की क्षमता जो है वो कम होगी। जैसे कि अगर हम मैनुअल, जब प्रोग्रामिंग होती थी या मैनुअल वर्क होता था जिसको आदमी करता था, उसको अगर देखा जाए तो उसको 2-3 बार देखना पड़ता था कि कहीं गलती तो नहीं हुई है ना। इसको आप प्रॉम्प्ट लिख के दे दीजिए, ये तुरंत उसको रिसर्च में चेंज कर देगा। आपको 1000 किताबों का डाटा इकट्ठा करके ये कुछ मिनटों में दे सकता है, जबकि आप 1000 किताब शायद कोई जिंदगी में ना, पूरी जिंदगी में ना पढ़ पाए, लेकिन यह कुछ ही मिनटों में आपको उसका डाटा दे देगा। इस लॉ इन्फोर्समेंट में इसके लिए बहुत अच्छे अवसर हैं। वहाँ पे जो हमारे यहाँ लॉ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि गरीब लोगों को फंसाया जाता है। फिर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में तो एक क्रांति ला सकता है। जैसे अभी तमाम चीज़ें दिख रही हैं हमारे देश में ही, 50 से 60% लोग प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं। गाजा में भूखमरी है, देश के तमाम क्षेत्रों में बाढ़ है, कहीं सूखा है। आप अफ्रीका में देख लीजिए चाहे, तो हम उस लैंड को रिफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एआई कर देगा। जब हम मंगल ग्रह पे अगर बात कर सकते हैं कि हम वहाँ पे आखिर जाने के लिए मंगल ग्रह पे या ये मून पे, चंद्रमा पे, जो हम लोग चंद्रमा पे जो क्रेटा हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हम उस पे बना सकते हैं जहाँ हम धूप से और रेडिएशन से बच सकते हैं।
तो ये पृथ्वी पे क्यों नहीं संभव हो पा रहा है? जरूर होना चाहिए, होगा भी। इस पे वक्त इसमें क्या होगा कि जितना प्रोडक्शन होगा उतना कंजप्शन होगा, और ये वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से एआई के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे हमारे दिमाग में एक जो होगा पद्धति होगी, या एक ही तरह से हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, पढ़ते आते हैं, लेकिन एआई में ये क्षमता है कि वो कई तरीकों को मिक्स करके एक बेहतर तरीके डिग्रेड करने का या मैनेजमेंट करने का, रिसाइकल करने का या रीयूज करने का तरीका वो हमें बता सकता है। इससे क्या होगा कि आदमी का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। मेंटल, जैसे एक थ्योरी है ना कि हम किसी भी अंग को जितना सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट जो है, कि हम कोई भी चीजें, खैर बाद में इस थ्योरी को कई लोगों ने खारिज भी किया कि लोहार का बेटा जो है तो पैदा होते ही क्यों नहीं मजबूत हो जाता है, उसके हाथ क्यों, ये कहा गया था सर्वाइवल। लेकिन ये कुछ हद तक बात ठीक भी है कि आप जिस अंगों का जितना इस्तेमाल करेंगे वह उतना मॉडिफाइड होता है, उतना इवोल्यूट होता है, यानी इवोल्यूशन होता जाता है, वो चेंज होते जाते हैं। आप देखेंगे तो पहले घुमंतु थे आदमी, जंगल में रहता था, फिर उसने आग की खोज की, फिर वो फूड एग्रीकल्चर करने लगा, फूड अपना पका के खाने लगा, तो ये सारी चीजें होती चली गई। अगर आज देखा जाए तो मनुष्य को सारी चीजें मशीनें करके दे रहा है। मनुष्य अब धीमे धीमे क्या होगा कि वो कमजोर होता जाएगा, उसको कुछ करना है नहीं, सारी चीजें मशीन। मेंटली भी अब जैसे पहले के जो बच्चे थे किताबें, जबकि आज के बच्चे एडवांस हैं, पहले के लोगों से आज के बच्चे एडवांस हैं, बहुत तेजी से वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये धीमे धीमे सोचने की क्षमता को कम कर देगा। क्योंकि हमको कोई क्वेश्चन आता है, अब पहले हमें किताब पढ़ने पड़ता था, अब मुझे भी क्या होता है कि सबसे आसान लगता है कि आप ग्रुप में जाइए, डीपसीक एआई में जाइए, या किसी भी एआई के चैटबॉट्स में जाइए, उसमें अपना क्वेश्चन लिखिए, आप उसको बताइए कि आप क्या डिजाइन तैयार करना चाहते हैं। वो 2 से 3 मिनट में आपको डीप रिसर्च में 1000 किताबों का ब्यौरा डेटा, हरदार आइडिया दे देता है कि आप फिर आप उसको समरी बना के आप क्वेश्चन करके उसको फिर रिएक्ट करते हैं। यही सारी चीजें हैं। तो यह क्या होगा इसमें कि इससे बेनिफिट होगा कि यह 24 घंटे आपको सेवा दे सकता है। यानी अभी तक बिल्डिंगों में बिल्डिंग्स बनाने में एआई का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अभी 3D बिल्डिंग्स मिनिमम कई बहुत मिनिमम अभी बन रही हैं कुछ लोगों पर, लेकिन जब एआई, तो सोचिए कि आप कहीं भी बना सकते हैं, आप इवन रेगिस्तान में भी बिल्डिंगें अच्छी बना सकते हैं, आप वहाँ पे इन्वायरमेंट डेवलप कर सकते हैं, सराउंडिंग्स में आप एक नया इकोसिस्टम पूरा डेवलप कर सकते हैं एआई के थ्रू, या आपको स्कैन करके पूरा मैप दे देगा जीआईएस के थ्रू कि कहाँ पे किस समय कितनी गर्मी होगी। आप वेदर फोरकास्ट देखेंगे तो 5 साल में, पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छा वेदर फोरकास्ट हो गया है कि जिस समय आपको अलर्ट आता है या जिस समय आप देखेंगे तो लगभग 1-2 घंटे या इससे ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता, उतना तक हम लोग पहुँच गए। यानी साइक्लोन आने से पहले आपको पता चल जाएगा, बारिश आने से पहले आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एआई आपको करके देगा। और अगले 10 वर्षों में अगर बात करें तो एआई कहाँ होगा, तो कहा जा रहा है कि हाइपर पर्सनलाइज्ड एआई एजेंट्स का उदय होगा, जो व्यक्तिगत जो है उपयोगकर्ता डेटा के आधार पर आपको समाधान प्रदान करेगा। जैसे मैंने कहा ना कि मुझसे 4 दिन पहले मैंने सवाल पूछा था और उसको ये बात याद थी, 4 दिन बाद मैंने दूसरा सवाल पूछा और वो मुझे इंस्ट्रक्शन देने लगा कि आप ये नहीं, आप ये कर रहे हैं तो ये बेहतर होगा, कि आपने ऐसा पूछा था। उसने मेंशन भी किया कि आपने ऐसा पूछा था। यह क्या कर सकता है कि आप मान लीजिए आप भूल गए, आप किसी के जन्मदिन को भूल गए, तो पहले क्या होता था कि आप रिमाइंडर लगाते थे, या आपका यूट्यूब पे चाहे जो भी है वो रिमाइंडर देता था
लेकिन यह क्या करेगा कि अब ये पर्सनल मैसेज बना के और आपके डियर वंस को या नियर वंस को ये भेज देगा। इसमें क्या बात होगा कि आपके जो रिलेशन है, जो थोड़ी बहुत खटपट होती है, उससे ये उसको खुद संभाल लेगा। जैसे आपने आयरन मैन का देखा होगा ना, तो उसमें वो युग अब हम लोग जीने जा रहे हैं। मुश्किल से वो युग हमें लगता है कि 5 से 10 साल में उस युग में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। कुछ कंट्री तो ऑलरेडी उसमें हैं, जैसे अभी चाइना, जापान बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के युग में। आप टीवी मीडिया पे मत जाइएगा, रियल चीज़ें मीडिया वाले आजकल नहीं दिखाते हैं। तो आप बहुत सारे ब्लॉग बच्चे बनाते हैं, या आप रियल जब चीज़ें वहाँ जाएंगे देखेंगे तो जापान और चाइना इस क्षेत्र में बहुत आगे हैं। और मुझे लगता है कि दुबई जो है अब उसको टेक ओवर कर रहा है। अमेरिका भी अभी बहुत ज़्यादा कहते हैं, वहाँ की कंपनियों ने बनाया है, लेकिन बाकी जगह पे वो उतना नहीं हो पा रहा है। अमेरिका को इस समय ऐसा राष्ट्रपति मिला है कि देखिए क्या होता है, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है कि वो क्या बोल देगा क्या नहीं। तो हाँ, ये ऑटो मशीन लर्निंग में है, जो जैसे आप टेस्ला में देख रहे हैं कि ये अगर कहीं आपसे 100 मीटर 200 मीटर के आगे भी किसी गाड़ी में एक्सीडेंट होता है तो ये तुरंत अपने आप को रोक देता है ये गाड़ियाँ। आप सोचिए कि इसका स्कैनिंग सिस्टम कितना अच्छा रहता है। तो 2026 तक बड़े मॉडल्स मानव जनरेटेड डेटा की कमी हो सकती है। जैसे इस समस्या के निपटने के लिए हम सिंथेटिक डेटा बनाएंगे, मतलब कि अब हम खुद जो है डेटा नहीं बनाएंगे। अब हम मान लीजिए आपको कोई एप्लीकेशन बनाना हो तो हम किसी एआई को जाकर बोलेंगे कि मुझे ये एप्लीकेशन बनाना है, इससे रिलेटेड मुझे कोड बना के दो। तो वो सिंथेटिक डेटा हुआ, आप नहीं बना रहे हैं, खुद एआई बना के एआई जनरेट कर रहा है। तो ये और फिर सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि अगर भावनात्मक इमोशंस अगर आ जाएंगे, जैसे आप रोबोट में मूवी में देखे थे कि इमोशंस अगर डेवलप कर लेगा एआई तो क्या होगा, जो कि 0.01% है कि जैसे इमोशन वो समझ सकता है, कुछ चीज़ें बता सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें वो कर नहीं सकता। जैसे आप कहेंगे कि वो रो के दिखाए तो नहीं हो पाएगा, वो चिल्ला के दिखाए, लेकिन उसके चाहेंगे कि आप आंसू गिरे तो वो चीज़ें नहीं होंगी। इससे आदमी को क्या चाहिए, आदमी को सबसे ज़्यादा किसी का साथ चाहिए कि जिससे वह अपने मन की बातें कह सके, उसके साथ कुछ इमोशन जो है शेयर कर सकते हैं। आदमी से ये बात हर चीज़ नहीं कह सकता, क्योंकि आदमी को धोखा। तो आदमी मशीन के तरफ इसलिए बढ़ रहा है कि वह इमोशंस को कंट्रोल करता है। जैसे आप मंदिर को देखते हैं, भगवान से सारी बातें आदमी क्यों कह देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये किसी से कहने वाले नहीं। कोई भी चीज़ें हों अंदर की बातें, क्यों, जिस दिन उसको ये लग जाएगा कि भगवान भी दूसरों को बातें बताते हैं, उस दिन मनुष्य भी उनसे नई बातें बताएगा। इसी तरह रोबोट्स जो हैं, आदमी अब उससे सारी बातें शेयर करने लगा है, लेकिन अभी वो नहीं जान रहा है, उसका डाटा स्टोर हो रहा है। तो इस तरह से जब रोबोट्स बात करने वाले आ जाएंगे तो आदमी उसके तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि रोबोट्स को खाना नहीं खिलाना होगा, रोबोट्स के लिए कमाना नहीं होगा। एक रोबोट्स आप खरीद लेंगे, पूरा जीवन चलेगा, आपके लिए काम करेगा, सब कुछ करेगा, उसको लिए ये नहीं होगा केवल आपको अपने खाने के लिए चिंता करनी होगी, जिसमें बाकी आप आदमी रखेंगे। अगर आप शादी करते हैं या आप बच्चे पैदा करते हैं तो आपको इमोशंस शेयर उनसे भी करेंगे, लेकिन उनके लिए खाना का प्रबंधन करना पड़ेगा, आपको खाना के लिए कमाना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन रोबोट्स के लिए ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी।
एक तरह से यह देखा जाए तो रिसर्च में भी बहुत तेजी से वर्क हो रहा है। जो रिसर्च पहले 50 साल में नहीं हुई वो 5 साल में हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि उससे कम में भी हो जाएंगी, लेकिन इससे एक खतरा और भी है। इससे मोनोपोली बढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, मोनार्की बढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। जिसके पास संसाधन होगा वह लोगों को परेशान करने लगेगा। उसके पास फूड होगा, उसके पास संसाधन होगा, वो चाहेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिला सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्रूर आदमी हो और उसके हाथ में कोई चीज़ें लग गई, जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि किसी को बुली करने में बड़ी मजा आता है, तो वह बार बार आपको बुली करेगा, खुश होगा, कहेगा कि तब हम आपको खाना देंगे। जैसे पहले क्या होता था कि कुछ अगर किसी से झगड़ा होता था तो आदमी छुप के उसको मार देता था, चाहे बदला ले लेता था। अब वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब वो चीज़ें गरीब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। जो कहा जाता था ना कि आप जाइए जिम में, वो सारी चीज़ें आपको रोबोट्स के द्वारा आपको स्कैन कर दिया जाएगा। आपके इवन आप सोचिए कि सुपर एआई जब आ जाएगा तो आपके इमोशंस को डिटेक्ट कर लेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या करने आए हैं, आप क्या, मैक्सिमम टाइम वो आपको डिटेक्ट कर लेगा। तो आप कुछ छुपा भी नहीं सकते। तो इसलिए जिसके पास सत्ता रहेगी, जिसके पास पैसा रहेगा, पावर रहेगा, वह मिडिल और लोअर क्लास के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। वो जो चाहेगा उससे वो कराएगा। तो इसके लिए और मैनुअली डैमेज का कोई खतरा नहीं रहेगा। तो वो सारी चीज़ें अब इस चीज़ में आएंगी। लेकिन एक नई क्रांति आ भी रही है। हमें अभी स्पेस है, ओशन है, अभी हमें कितना चीज़ें एक्सप्लोर करना है। अभी तो हम 1% भी एक्सप्लोर नहीं किए हैं। और ये अभी हम, आपको पता है कि नैरो एआई पे चल रहे हैं। अभी जनरल एआई जो है अभी लगभग ग्रुप 4 जो आया उससे शायद शुरुआत हो सकती है। यह आपको बताएगा हर चीज़ें। सोचिए आप उठें और ये आपको डिटेक्ट करके बताए कि आपकी बॉडी में क्या कमी है, आपको क्या खाना है। हो सकता है कि एआई आए तो आपको स्ट्रिक्ट भी कर दे कि आपको यही खाना है। जैसे आप आए तो आजकल आप चीज़ें अवॉइड नहीं कर पाते, आप कुछ भी जाके खा लेते हैं आपको, लेकिन यह आपको उतना ही खाना दे जितना आपको ज़रूरत हो और न्यूट्रिशन उसमें भरपूर हो, आपको वही खाना दे। तो ये सारी चीज़ें चुनौतियाँ भी हैं और अच्छाइयाँ भी हैं। चुनौतियाँ सबसे बड़ी क्या है कि नैतिक चिंताएं हो जाएंगी। जैसे कोई ऐप या सॉफ्टवेयर बनाया और गलत सॉफ्टवेयर डाल दिया, जैसे हमने चिट्टी के रोल में देखा था रोबोट्स मूवी में। तो वो क्या करेगा कि वो डिटेक्ट करके सबको किल करने लगेगा या सबको परेशान करने लगेगा। हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी आ जाए कि आप फसल खड़ी हो और पूरी फसल को ही नष्ट कर दे, जिससे भूखमरी पैदा हो सकती है। अच्छाइयाँ क्या हैं कि हम अब समुद्र से भी खाना ढूंढ लाएंगे। पहले हम लोग एजोला और जैसे सुपर फूड्स जिसे कहते हैं, एक एल्गी होते हैं क्लोरेला एल्गी, जो चॉकलेट्स में यूज होती हैं, स्पेस फूड में यूज होती हैं, उसको ये बनाने में मदद कर सकता है। अब तो उसके टेबलेट भी आ गए हैं, तो उसको ये बनाने में मदद कर सकता है। तो इस तरीके से हम उसको अब सिंथेटिकली बना भी सकते हैं कोई भी चीज़ें अब। और इवन वो आपकी बॉडी को कंज्यूम भी, आपकी बॉडी उसको कंज्यूम भी करेगी और कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। हम बेहतर फार्मूला तैयार कर सकते हैं इसके थ्रू। हम जितनी लाइलाज बीमारियां हैं उसको हम बना सकते हैं, बशर्ते कि नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर नीयत अच्छी नहीं होगी तो इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा अभी तक 1.5-2 साल से मैं यूज कर रहा हूँ यार, कभी ऐसा नहीं लगा कि प्रीवियस 4 दिन का डेटा वो मुझे दिया हो। कल उसने मुझे दिया तो मुझे थोड़ा सा मैं चौंका कि ये है क्या आखिर में। सोचिए मैंने
चैट्स को डिलीट भी कर दिया था, लेकिन उसने मुझे सुझाव दिया कि आपने पहले भी पूछा है, इसलिए ये सारी चीज़ें आप करिए। इतना एडवांस ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसके लिए थैंक यू। फिर किसी और टॉपिक पे मिलेंगे।